अच्छा ठीक है, अब मैं लेकिन बात करता हूं थोड़ी पॉलिटिक्स की, इसकी बात करते हैं। आपने कहा भाई डर क्यों रहे हैं बाकी लोग, फिर आप लोग कहेंगे आप क्या उन्हीं की बात क्यों उठाते हैं, लेकिन उन्होंने बात, क्योंकि वो एक तो वो संविधान के जानकार भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करता हूं। उन्होंने दो बातें कही कि इनडायरेक्टली आप देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहते हैं कि सीधे अपना राष्ट्रपति चुनो, सीधे अपना प्रधानमंत्री चुनो, और दूसरा कि इससे क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, आप रीजनल पार्टीज को खत्म कर देना चाहते हैं। इन दोनों आरोपों को आप कैसे देखते हैं? भाई, इसी व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। 57 में सीपीएम की सरकार बनी, नंबूदिरीपाद चीफ मिनिस्टर बने, तब ये वन नेशन वन इलेक्शन का सिद्धांत लागू था, और उसके बाद से आप लगातार देखिए। अब आजादी के बाद सर कितने साल तक कांग्रेस ही थी केवल, और कुछ था ही नहीं? भाई 77 तक तो जो है कांग्रेस ही थी। 67 का चुनाव ऐसा हुआ जिसमें 16 में से 8 राज्यों में सरकार नहीं बनी कांग्रेस की। अच्छा, उसको गिरा दिया गया किसी न किसी वजह से, किसी न किसी वजह से गिरा। नंबूदिरीपाद की सरकार 2 साल में गिरा दी। 67 को मान सकते हैं वो वर्ष, तो कि जब से चेंज शुरू हुआ, और उसके बाद 71 में तो मिड टर्म पोल लोकसभा का ही हो गया। हम कह रहे हैं कि पिछला छोड़ दीजिए, अभी 2 राज्यों में, मतलब 4 राज्यों में हो रहा है, लेकिन 2 राज्यों की बात कर लें, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आप 14 का चुनाव देखिए, आप 19 का चुनाव देखिए, आप 24 का चुनाव देखिए, 3 चुनाव देख लीजिए। इन दोनों राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हुए। जब वहां क्षेत्रीय दल मजबूत था तो उसको लोकसभा और विधानसभा दोनों में बढ़त मिली। उड़ीसा में माने तो बीजेडी, ठीक है, वाईआरसीपी वहां, और अब जो है चंद्रबाबू नायडू पार्टी। और आप देखिए, जैसे ही कमजोर हुई उड़ीसा में बीजू जनता दल, जैसे ही कमजोर हुआ तो बीजेपी आ गई। तो मतलब यह है कि पार्टी का संगठन, पार्टी का आधार, पार्टी की लोकप्रियता ये तय करेगा। 67 में कांग्रेस तमिलनाडु से गई, आज तक नहीं लौटी। क्षेत्रीय दल ही है ना वहां, और उसी व्यवस्था में। और वही क्षेत्रीय दल क्यों आज डर रहा है? फिर डीएमके क्यों डर रही है? डर, देखिए, कुछ लोग होते हैं जो किसी भी परिवर्तन से डरते हैं, क्योंकि परिवर्तन अनिश्चितता लाता है। एक बात ये। दूसरा डर है मोदी की ताकत और बीजेपी की जो बढ़ती हुई ताकत है, और अपनी कमजोरी। ये 2 कारण हैं जो ज्यादा डरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे वो कहते हैं कि जो है ये आप नेशनल इलेक्शन बना देंगे, नेशनल मुद्दों पर चुनाव होगा, और स्टेट के मुद्दे दब जाएंगे। भाई ये दोनों इलेक्शन एक साथ होंगे अगर राज्य का और सेंटर का, तो सेंटर की पार्टी को एज मिलेगा, फायदा मिलेगा। अगर सेंटर की पार्टी को एज मिलता तो उड़ीसा में 14 और 19 में बीजेपी की सरकार बनती है, विधानसभा में नहीं तो लोकसभा में नंबर 1 पार्टी होती है। दूसरे राज्यों में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्यों नहीं जीत गई? अगर उसने नेशनल इलेक्शन बना दिया, स्टेट इलेक्शन को भी, तो, और कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है। आप कह रहे हैं वोटर की विजडम पर शक करना है? बिल्कुल। अभी तो महाराष्ट्र का जो है नांदेड़ का चुनाव आप देखिए, एक ही दिन एक ही समय में आपको 2 मशीनों पर बटन दबाने थे, एक विधानसभा के लिए, एक लोकसभा के लिए। एक में एक पार्टी को जिताया, एक में दूसरी पार्टी को जिताया। गौरव गोगोई कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये वोटर की विजडम पर सवाल है, और गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के वो ये कह रहे हैं कि ये लोगों को वोट देने के अधिकार पर हमला है। ये कहा पार्लियामेंट में? नहीं, वो जो उनका तर्क होगा तो वही समझ रहे होंगे कि किस आधार पर कह रहे हैं। लेकिन जैसे प्रदीप सर ने जो बात कही ना, उसको फिर से हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए जो ये कहते हैं कि नैरेटिव बदल जाएगा। नांदेड़ की 6 विधानसभा सीट महायुति यानी कि बीजेपी गठबंधन ने जीती, और लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन ने जीती। एक साथ वोट हो रहा है, अगल बगल में ईवीएम रखा हुआ है। तो वहाँ पे वोटर को इस रूप में समझना है कि किसी नैरेटिव में बह जाएगा या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। ये ज़्यादा डर इस लिहाज से हो रहा है सौरभ कि एक जो चलता है ना, जो फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी किसी चुनाव की हवा बदल देते हैं, तो वो उनके दिमाग में बैठा हुआ है अपोजिशन के उन नेताओं के, जो कि इस बात से डर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा
बड़ी चीज डर से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि इस तरह का नैरेटिव नहीं बनने देना चाहते कि नरेंद्र मोदी ने इतना अच्छा काम कर दिया। बाकी इसके जो फायदे हैं, जैसे जब कोई आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो पता है ना कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी होगा, लेकिन कई सारी अच्छी चीजें होती है जिसके चलते आपको खाना है। ये अच्छा आप इसमें इसको क्लियर कीजिए जरा, ये कितने हजार करोड़ का या कितने लाख करोड़ बचने वाला है। हाँ। आज एक सांसद ने बोला टीडीपी के 1 लाख करोड़ खर्च होता है इलेक्शन कराने में पूरे देश में, हम 40% सर, कम कर ज्यादा ही देंगे। कोई होता कह रहा होगा। 5 लाख करोड़ का फायदा हो जाएगा इससे देश को, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं 3000 करोड़। 3000 करोड़ वो तो अपना सिर्फ बजट बता एक- रहे हैं सर, वो अपनी पार्टी का बजट बता रहे हैं, हमारा वो नहीं बता रहे हैं जो चुनाव आयोग को जो खर्च करना पड़ता है उसके हिसाब से, मतलब एक बार जब चुनाव कराया जाता है। लेकिन चुनाव आयोग का ही पैसा खर्च नहीं है ना भाई, राजनीतिक दल जो पैसे खर्च करते हैं, तो उसमें जो सबसे सही सर्वे जिसको माना जाता है आमतौर पर, इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं होता कि 60,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होते हैं नेशनल इलेक्शन का। हाँ, लेकिन इसमें दूसरी चीज सिर्फ पैसा ही नहीं है सौरभ, वो तो एक वजह है। सबसे बड़ी बात है कि आप हर चुनाव के समय एमसीसी लगा के अपने विकास कार्यों को कितना बाधित करते हैं। चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, सारे डेवलपमेंट वर्क आपके बंद। कितने दिन के लिए? 2 महीना एक स्टेट का होता ही है ना। बंगाल में हो रहा है तो बंगाल में ही नुकसान होगा ना। हाँ, उसका तो असर नुकसान केवल होगा ही बंगाल नहीं। में नहीं होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती उस समय। बंगाल में चुनाव हो रहा, चुनाव आयोग देश भर के अलग अलग राज्यों से चुनेगा अच्छे अफसर, तो उस राज्य के अफसर भी जा रहे हैं, वहां भी काम सफर कर रहा है।